महात्मा विदुर कहते हैं, दिवसे नयो तत्कुर्यातेन रात्रो सुखम वसेत। दिन में वह काम पूर्ण कर लो जिससे कि रात को सुख से सो सको। ये 12 घंटे का दिन मिला है, सब ठीक कर लीजिए ताकि रात को निश्चिंत सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम वसेत। सर्दी गर्मी के 8 महीने वो काम पूरा कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने छत के नीचे आराम से रह सको। कितने लोग जब पानी बरसता है तो रात भर खाट इधर उधर घसीटते रहते हैं। 8 महीने तो खूब इधर उधर घूमते रहे। अब ये 4 महीने रात में खाट घसीट रहे। मेहनत करो, परिश्रम करो, फिजूल खर्ची मत करो, दान पुण्य करो। घर में बरकत होगी, दरिद्र दूर होगा और घर में एकता बनाओ। प्लानिंग लेकर चलो कि इस साल मकान बनाना है, अगले साल गाड़ी लाना है, तीसरे साल बेटी विवाह करना है। तुम्हारे पास प्लानिंग होना चाहिए। जो व्यक्ति प्लानिंग बनाता है उसके भीतर की सोई हुई शक्तियां भी काम करने के लिए जागृत हो जाती है। आपका लक्ष्य तो होना चाहिए, और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा परिणाम भी होगा। आपका लक्ष्य ही छोटा है तो उसका रिजल्ट भी छोटा ही रहेगा। लक्ष्य बड़ा बनाइए। बहुत सुंदर मकान बनाने का भी लक्ष्य रखिए। इस संसार में और करना क्या है? मरना तो एक दिन है, लेकिन मरने से पहले ही थोड़े अधमरे हो जाना। सुंदर मकान बनाकर सुंदर कार्यक्रम भी करो और अपने परिवार को भी सुंदर व्यवस्था दीजिए। गरीबी को दूर कीजिए, घर को संपन्न कर दीजिए। पूर्वे वयस तत्कुर्यातेन वृद्धा सुखम वसेत। विदुर जी कहते हैं, राजन धृतराष्ट्र, बचपन और जवानी में वह काम पूरे कर लेना चाहिए जिससे कि बुढ़ापा सुख से रह सके, बुढ़ापे में सुखी रह सके। जिन्होंने बचपन खेल कूद में खोया है और जवानी इधर उधर घूमने में गंवाई है, वो बुढ़ापे में बहुत दुख पाते हैं। ये जवानी कुल्लू मनाली, केवल वहां जाकर पड़े रहो उल्लू मनाली, इसके लिए नहीं है। हाँ, कभी जाइए वहां, हिडिंबिका का दर्शन कराइए। मनाली में कौन है? हिडिंबिका रहती है, भीम की पत्नी, वो राक्षसिन, हिडिंब राक्षस की बहन हिडिंबिका रहती के जिंदा थोड़ी रहती है, उसका मंदिर है और उसका बेटा घटोत्कच भी बैठा हाथ जोड़ के। उन्हीं की पूजा वहां होती है मनाली में, भीम की पत्नी की पूजा होती है। जा सकते हो लेकिन व्यर्थ मत जाइए। और ये भी याद रखना, जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। जो मिनट बीत चुका है, जो दिन बीत चुका है, जो अवस्था निकल गई है, वापस लौट कर नहीं मिलेगी। कुछ काम करके दिखाओ। भगवान कृष्ण ने सोने की द्वारिका समुद्र के तट पर बनाई थी और उन्होंने अपने सारथी दारूक से अंत में कहा था, जाओ सबसे कह देना कि द्वारिका खाली कर दे। द्वारिका समुद्र में समाने वाली है, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूं। अंत तो सभी का एक दिन है। फिर भगवान ने क्यों सोने की द्वारिका बनाई? भगवान ने भक्तों को एक संदेश दिया है कि आपका घर सोने का नहीं तो कम से कम ईंट पत्थर का बहुत सुंदर बनना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी कनक भवन में रहते थे, तो कम से कम उनके भक्त जो है ईंट के भवन में तो रहना ही चाहिए। गरीबी को दूर करो, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ को छोड़ो,
ये बुराइयां आपको कमजोर करती हैं। जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है। दयालु बनो, शाकाहारी बनो, इसी पुण्य से आपका बचाव होगा। पूर्व वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। और जीवन भर में वह कार्य कर लो जिससे कि मरते समय आराम से मर सको। जो ठीक से जी नहीं सकता है वो सही तरीके से मर भी नहीं सकता है। ढंग से मरने के लिए ढंग से जिंदगी जीने की कला सीखनी पड़ेगी। और जिसने जिंदगी जीने की कला सही सीख ली उसका मरने की कला भी उसको आ जाती है। जब जीना नहीं आया उसे मरना कैसे आएगा। बहुत दूर दूर से आज श्रोता आए हुए, आजमगढ़ से भी आए हुए हैं। आजमगढ़ वाले खड़े हो जाओ। ये देखिए आजमगढ़, राम लखन जी, इनकी पत्नी फूलमती, बहुत श्रद्धा है। बैठो। और कोई दिल्ली से भी आया है क्या? कोई हो दिल्ली वाला खड़ा हो जाए। हरियाणा, लुधियाना, पंजाब से कोई आया है, खड़े खड़े। ये देखिए पंजाब से भी श्रोता है, लगन बहुत। बैठो बैठो, धन्यवाद। ये प्रोग्राम केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं है। यहाँ का प्रवचन भी विश्व के कई देशों के लोग सुन रहे हैं। ये लाइव टेलीकास्ट यदि सिग्नल होगा तो चल रहा है, अन्यथा डाउनलोड करके कल डाला जाएगा। चल रहा है लाइव, बाबा ने बता दिया है। ये जो तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ताली बजा रहे हो ना, ये सब जा रहा है सीधे। देखो कैमरा उधर तुम्हारे ऊपर भी एक घूम रहा है। वो बाबा छोड़ेगा नहीं किसी को। हाँ, सबके ऊपर कैमरा घुमाइए, सबका दर्शन हो जाए। साईं